सचकरतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकरतार कहते हुए, रब्बी उपदेश के माध्यम से रामदास की तरफ से सचकरतार कहते हुए, रब्बी उपदेश के माध्यम से आज समझेंगे संगत वालियों प्रेमियों ने नवरात्रों की पर्व पे, नवरात्रों की खुशी में आराध्य इष्ट देवी दुर्गा शक्ति स्वरूपा, उनके बारे में प्रकाश डालने का निवेदन किया था। तो दुर्गा को समझेंगे। हिंदुस्तान में, हमारे देश में ये ऋषि मुनियों की धरती है, जहाँ ईश्वर को, परमात्मा को विष्णु, राम, कृष्ण, नारायण इस रूप से दिखाया गया। वहाँ नारी के सम्मान के लिए ये ईश्वर के, वहाँ ईश्वर समदर्शी है, वहाँ नर नारी का भेद नहीं है। तो जहाँ ईश्वर को नर स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में, जहाँ नारायण स्वरूप में, शिव के स्वरूप, राम कृष्ण के स्वरूप में दर्शाया गया, वहाँ ऋषि मुनियों ने उसको शक्ति रूप, नारी के रूप भी दर्शाया गया, चंडी, काली, दुर्गा के रूप भी उसको दर्शाया गया। हिंदुस्तान में 5 देव उपासनाएं होती हैं, जो काल की पकड़ के, माया की पकड़ से बाहर हैं। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि देवी देवताओं की आराधना माया के अंडर है, जो 84 लाख जोनियां देने वाली हैं, जो इनकी भक्ति करके कोई फायदा नहीं। लेकिन देवी देवता जो कि 11 स्वर्ग तक सीमित हैं, 14 लोकों में भू भ स्व महाजना तपा सता और 7 पताल, ये 7 आकाश बताए ऊपर हो, और अतुल भूतल, अतल भीतल, सूतल, लातल, महातल, रसातल, पताल, ये 7 नीचे को, इसको 14 पुरियां कहते हैं। इन 14 पुरियों में 11 स्वर्ग और उनके राजे होते हैं, पीछे हमने बताए। ये सब 14 पुरियां माया के अंडर रहती हैं, और इन सब देवताओं की स्वर्ग तक जो सीमित है, उनकी आराधना करने के लिए जो भी लोग कर्म कांड करते हैं, वो सब आते हैं, उनको वो स्वर्ग नर्क के नक्कर चक्कर में फंस जाते हैं, और सर्प के बाद उनको नर्क, और नर्क के बाद फिर कुकर, शुकर, कीट पतंगा जोनियों में डाल दिया जाता है। वेद शास्त्रों में देवी देवता शब्द इन देवताओं के जो माया के अंडर हैं उनके लिए भी यूज हुआ, और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राधा, कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी, नारायण, इनके लिए भी देवी देवता शब्द यूज हुआ। क्योंकि वेद वाणी में शब्द कुछ है, भावार्थ कुछ है, उसका अर्थ कुछ है और शब्द कुछ है। तो वेद पाणी पे भी जितने ग्रंथ आधारित हैं, उनमें भी ऐसे ही होता है, शब्द कुछ कहता है और उसका अर्थ कुछ होता है। लेकिन पढ़ने वालों की बुद्धि में रज तम सतगुण का अधिपत होने के कारण, माया के अंडर होने के कारण, ये जीव जिसकी बुद्धि में 3 गुण 4 दोष हैं, वो देवी देवता का अर्थ जो वहां बताया, किसके लिए, कौन देवी देवता माया के अंडर है और कौन देवी देवता माया की दुनिया से बाहर है, इसको समझने जानने के लिए एक पंडित, जिसके अंदर पिंडी प्रकट हो शिव की, उसको पंडित कहते हैं। और शिव की पिंडी कह लो, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कह लो, परमात्मा ईश्वर कह लो, उसकी ज्योत, उसके अंदर नाद प्रकट हो। और ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। तो लेकिन जो ऐसे ही जात से बन गए ब्राह्मण या पंडित, जो जात पात वर्ण धर्म के चक्कर में पड़ गए, और जिनकी बुद्धि माया के अंडर थी और अपने आप उन्होंने ब्राह्मण और पंडित घोषित कर दिया, वो पंडित थे। पंडित सत्कार स्वरूप है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऋषि मुनि। लेकिन वो जो ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो, जिनके अंदर पिंडी प्रकट हो, ऐसे पंडित, जानने वाले, शास्त्रों का ज्ञान करने वाले, जानने वाले और कराने वाले शास्त्री पंडित ब्राह्मण, ये शास्त्रों का ज्ञान जिसको, उसको शास्त्री कहते हैं।
उसके अंदर पिंडी हो, परमात्मा की ज्योत, महात्मा हो कोई, वो ब्रह्म ज्ञान जानता हो, तो फिर शास्त्र उसको पंडित मानते हैं, उसको ब्राह्मण मानते हैं। जात पात से, वर्ण से, आश्रम से 4 वर्ण पहले माने जाते हैं। कर्मकांड में 4 वर्ण 4 आश्रम, 80,000 श्लोक, वेद में 1 लाख श्लोक है, 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं। उसमें से वो 80,000 श्लोकों का जो ज्ञाता है और पूरे कर्मकांड का ऐसा कोई ज्ञाता जो नियम विधि निषेध पे आधारित है कि क्या करना है, किस राधे इष्ट के लिए क्या नहीं करना, सब रूल बने हुए हैं। और हवन पे पूरा वो आधारित है, हवन किस जगह पे होना है, किस काम के लिए होना है, किस टाइम पे होना है, जिस राधे इष्ट के लिए होना है वो तुम्हारी आहुतियाँ ग्रहण करे। ये सब बड़ी बड़ी बातें कर्मकांड में उसको पूरा करना पड़ता है, जो आजकल कलयुग में कोई नहीं कर सकता। और दात अनुदात स्वरित संस्कृत की सारी भाषा उसको आती हो। जिस राधे इष्ट के लिए हवन करे वो आगे आहुति ग्रहण करे, सिर्फ मुंह से स्वाहा ना कह दिया जाए। और जो भी उसमें द्रव्य आए वो ईमानदारी की कमाई से आए। अगर ये सब शर्त पूरी नहीं होती, करने वाले या कराने वाले, हवन जब पूजा, दोनों का नुकसान होगा, दोनों को दंड मिलेगा, वेद कहता है। तो वेद वाणी के ये सारे श्लोक जिसमें कहीं लिखा विरोधाभाव है उसमें कि आत्मा ही परमात्मा, कहीं लिखा आत्मा परमात्मा की शक्ति है, कहीं भगवान को आत्मा लिखा है, कहीं उसको आकाश लिखा है, कहीं उसको अग्नि लिखा है। तो ये सब विरोधाभाव की बातें सुलझाने के लिए वेदों ने कहा कि उठ जीव और एक गुरु के पास जा, और कामिल सतगुरु के, पूर्ण सतगुरु जिसको वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो और तुम्हें भी करा सके, और उसके अंदर पिंडी ज्योत प्रकट हो, ब्रह्म ज्ञान जानता हो, ऐसे ब्राह्मण पंडित या किसी संत महात्मा पुरुष के पास जाओ। तो उनके पढ़ने वालों ने ये कह दिया कि देवी देवता तो माया के अंडर है वहां, लेकिन सारे देवता के लिए ये बात नहीं लिखी है। जो स्वर्ग के अंदर 11 स्वर्ग हैं और 14 पुरियों में उसके राजे हैं, ये माया के अंडर है। पहली बात तो ये जानने वाली है कि हम बोल रहे हैं, तुम सोचे हम दुर्गा माता को क्यों सुने, देवी देवताओं की तो आराधना पूजा माया के अंडर बताई है संतों फकीरों ने, पीरों ने, धर्म ग्रंथों ने, संत मत ने। लेकिन किन देवताओं की आराधना माया के अंडर है ये हमने तुम्हें बता दिया। और 5 देव उपासना हिंदुस्तान में होती है जो माया की पकड़ से बाहर है। शिव उपासना, उस पे माया अभी नहीं हो सकती। जो इस शिव उपासना करे और गुरु करके करे, इन सब उपासनाओं के साथ एक शर्त है कि इनकी उपासना बिना गुरु के नहीं होगी, गुरु के साथ होगी, नहीं तो तुम इनको भी कर्म कांड में ही ले जाओगे और वही सब बना दोगे। जैसे उस स्वर्ग के देवताओं की अपनी कुछ संसारिक इच्छा पाने के लिए हम देवी देवताओं को मानने लगते हैं किसी न किसी इच्छा से, और कर्मकांड में चल पड़ते हैं। इसलिए जब ये हम अब जो देव उपासना बता रहे हैं, ये माया की 14 पुरियों के बाहर की है, लेकिन इसके साथ गुरु चाहिए। गुरु, माता रानी के हाथ में भी 108 मणके की माला होती है कि उपनिषदों का जो ज्ञाता है गुरु, वो मुझे जानता है, पहचानता है, वो बताएगा दुर्गा कौन है, चंडी कौन है, काली कौन है। जहाँ ये चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी, कांगड़ा देवी, जितनी 51 सिद्ध पीठ है, ये इनके क्या ज्ञान है। तो हम फिलहाल दुर्गा नाम व्याख्या कर रहे हैं कि दुर्गा क्या है। तो 5 देव उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, दुर्गा मतलब शक्ति उपासना। ईश्वर को शक्ति माना, स्त्री लिंग हो गया, ये तो शक्ति हो गया। शक्तिमान मांगोगे विष्णु हो गया, शिव हो गया, राम हो गए, कृष्ण हो गए। तो दुर्गा उपासना शक्ति उपासना, शिव उपासना विष्णु उपासना, गणेश उपासना, सूर्य उपासना। सूर्य मतलब ज्ञान। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। ये सूरज नहीं, ये तो माया के अंडर है। सूर्य मतलब ज्ञान।
तो ये 5 उपासना सनातन धर्म में, सनातन के हम सब एक ईश्वर की संतान है, जो सनातन पुरातन सब धर्मों की जड़ है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए उनको हिंदू कहते हैं। हिंदू मतलब जो सनातन धर्म को मानने कि हम सब एक ही पिता की, एक ही ईश्वर की संतान हैं। वेद शास्त्रों में, सनातन धर्म ग्रंथों पंथों में बताया गया, एक ओंकार को, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक को, ये सबका मतलब सबका मालिक एक है को, सत्यम शिवम सुंदरम को। तो उसका मतलब कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। उसको समझाने के लिए वेद पहले प्रकट होते हैं सृष्टि से, उसमें सारा रूल बनाया जाता है, बताया जाता है कि संसार में सुख पाना है, आनंद शांति, तो ये रूल है, इस तरह से चलना, नहीं तो फिर 84 लाख का दंड भोगोगे। तो दुर्गा, ये 5 देव उपासना, कहीं कोई सुने कि बोले यार संत मत जहाँ पीर फकीर वली तो कहते हैं कि सब माया के अंडर है, देवी देवताओं की कोई भक्ति करने की फायदे नहीं है, तो 84 लाख में बांधने वाली है। तो हमने सबसे पहले ये स्पष्ट कर दिया कि किन देवताओं की आराधना 84 लाख में घुमाने वाली और बांधने वाली है। और 5 देव उपासना काल माया की नगरी से बाहर है, लेकिन वो गुरु भक्ति के साथ वो उपासना करनी पड़ती है, तब उसका फल मिलता है। नहीं तो उनको भी लोग कर्मकांड में वैसे ही पूजने लग जाते हैं, स्वर्ग नरक के चक्कर के लिए, पाप पुण्य के चक्कर के लिए, कि संसारिक कुछ चीजें पाने के लिए। तो इसलिए दुर्गा, जहाँ इसको शक्ति, दुर्ग मतलब किला, किला मतलब ये शरीर, जैसे कहते हैं मल्ला पहला मल्ला दूसरा, के शरीर बदलते जा रहे हैं, ऐसे दुर्ग का मतलब होता है ये हमारा किला। किला मतलब शरीर, जैसे अल्लाहूदी आवाज़ें कुल्ली नहीं, कुल्ली शरीर को यहाँ कुल्ली कहा गया, सुन चरखे दी मिट्टी मिट्टी कूक, शरीर को चरखा कहा गया सूफियाने में। यहाँ ही सनातन में वेद शास्त्रों धर्मों ग्रंथों के हिसाब से दुर्गा, दुर्गा में जो दुर्ग है, दुर्ग उसको ये शरीर कहा जाता है, और दुर्गा शरीर में रहने वाली शक्ति, उसको दुर्गा कहते हैं। और 5 देव उपासना में दुर्गा उपासना, शक्ति उपासना, ये काल की माया की पकड़ से बाहर है। जब हम 14 पुरियों को पार कर लेते हैं तो आगे खेचरी नदी जा कारण करुण, जैसे एलओसी लाइन ऑफ बॉर्डर होता है इंडिया पाकिस्तान के, यहाँ तक का माया का एरिया है। उसके बाद परव्यूम लोग, जहाँ विष्णु के अवतार हुए, कश्यप अवतार, वत्स अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, ये परव्यूम लोग जो विष्णु जी ने अवतार लिए। फिर बैकुंठ धाम, शिव लोक, आदिशक्ति, दुर्गा लोक, सचखंड, जो निर्गुण निराकार निर्विशेष निरंजन परमात्मा को ज्योत मानने वाले, प्रकाश मानने वाले, वहाँ सचखंड, ये सब माया की नगरी से बाहर हैं। लेकिन सचखंड में मोक्ष होता है, मोक्ष, उस ब्रह्म ज्योति में जाके ये आत्मा हमेशा को मिल जाती है। लेकिन बैकुंठ धाम में, जहाँ बाकी इस इष्ट आराध्य देव हैं, जो इनकी भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति, मोक्ष, जो निर्गुण निराकार निर्विशेष उस ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाना, जीते जी सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, इन तीनों बंधनों को काट देना गुरु से ज्ञान पाके, साधना भक्ति करके। और इनके ही सामने साकार रूप विष्णु, लक्ष्मी, बैकुंठ धाम, शिवलोक, आदिशक्ति, दुर्गा लोक, ये सब भी ध्रुव लोग, परव्यूम लोग, जब बाबा बालकनाथ जी शिव शंकर के अवतार हैं, वो अलग अलग कहते हैं, अलग लोग, जो राधा कृष्ण का, सीताराम का, गोलोक, ये आगे से आगे फिर साकार रूप परमात्मा के स्वरूप और लोक बने हुए हैं, जो बाहर हैं माया की पकड़ से। तो इनमें वहां जाके मुक्ति होती है, और सचखंड में मोक्ष होता है।
मुक्तियां सारूप, सालोक, सा इष्ट, ये सब मुक्तियों का सारूप। 4 मुक्तियां और 5वां सायुज्य मुक्ति, इसको मोक्ष कहते हैं, जो सचखंड में सतलोक में उसकी ब्रह्म ज्योति में विलीन होके हमें मिलता है। तो ये मोक्ष मुक्ति का हम अलग से समझाएंगे, लेकिन ये सब देव उपासना जो तुम्हें बताई गई, ये माया की नगरी से बाहर है। और दुर्ग मतलब ये शरीर, दुर्गा मतलब शरीर में जो सोई हुई शक्ति है, जो ऋषि मुनि संत महात्मा है, गुरु है, उनमें ये शक्ति प्रकट है। तुम ही हो माता, तो पिता तुम ही हो। गुरु के लिए, ईश्वर के लिए लिखा जाता है कि तुम ही दुर्गा हो, तुम ही गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। तो ये दुर्गा नाम व्याख्या आपने समझा। कई लोग समझते हैं कि कोई एक स्त्री है जो शेर पे बैठी हुई है, ये दुर्गा माता है। तो वो अभी भोले बाप से चले हुए हैं कि शक्ति नर नारी से, स्त्री पुल्लिंग से परे है। वो उसको उनके रूप ऋषि मुनियों ने ये तस्वीर बनाई थी दुर्गा माता की सतयुग में, हमें समझाने के लिए कि परमात्मा शक्तिमान है। किसके कारण? क्योंकि उसमें शक्ति है। जिसमें शक्ति है, शक्ति शक्तिमान से अलग अलग नहीं हो सकती। दूध से सफेदी जैसे अलग नहीं हो सकती, आग से उसमें जलाने की पावर अलग नहीं हो सकती। तो उन्होंने शक्तिमान, शक्ति के कारण शक्तिमान, इसलिए शिव शक्ति कह दिया। और उस शक्ति की तस्वीर ईश्वर परमेश्वर की दुर्गा के रूप में बनाई। लेकिन हम उनके ज्ञान को नहीं समझ पाए, मूर्ति बना के पूजा करने लगे, जहाँ विसर्जन करने लगे दुर्गा माता का श्रृंगार करके। ये सब इनके सब के पीछे जो ज्ञान उन्होंने हमको दिया था मंत्रों से, दुर्गा सप्तशती से, उस सब को हमने कलयुग के माया के प्रभाव के कारण खो दिया। और सिर्फ कर्म कांड में ही हम सिर्फ एक दुर्गा को एक मूर्ति या एक स्त्री ही समझ के पूछने लगे। उसके पीछे जो आध्यात्मिक नॉलेज कि दुर्गा एक शक्ति है। इस शक्ति से क्या होता है? तुम्हारा ये शरीर बड़ा आ रहा है। तुम बचपन में थे, माँ के पेट से निकले, छोटे से थे, आज 10, 20, 15, 20, ये किस शक्ति से तुम बड़े हो रहे हो और अंत को प्राप्त हो रहे हो तुम्हारे शरीर के। इसको दुर्गा कहते हैं। कलियों से फूल, फूल से फल की शक्ति से आते हैं, इसको दुर्गा कहते हैं। सूरज में प्रकाश की शक्ति से है, उसमें सूरज में जो गर्मी है, तपश, उसको दुर्गा कहते हैं। तो दुर्गा, दुर्ग मतलब ये तुम्हारा शरीर और उसमें रहने वाली। शरीर किसके कारण जिंदा है? आत्मा के कारण। आत्मा क्या है? जो खुद भी जिंदा है, जहाँ जाए उस शरीर को भी जिंदा करे। और जीव आत्मा कहते हैं कि आत्मा का जीवित परमात्मा के कारण है। जैसे सूर्य से किरण अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही ये जीव आत्मा से अलग नहीं हो सकता। एक दूसरे में सायुज्य संबंध से ये समाये हुए, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। और दुर्गा शिव की शक्ति है, शक्ति स्वरूप है। जब शक्तिमान में जो शक्ति है, जब जिस शक्ति से तुम्हारा शरीर बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तुम्हारा अंत हो रहा है। ये तुम देख रहे हो जो फूल और ये सृष्टि हरी भरी है, हरियाली हो रही है, घास हो रही है, फसलें हो रही हैं, इस सब शक्ति, ये दुर्गा शक्ति का कमाल है। और संसारियों में, मायाधीन संसार पूरा, उनमें ये शक्ति सोई पड़ी है। ऋषि मुनियों, संतों, महात्माओं में, पीर फकीरों, वलियों में ये शक्ति प्रकट है। गावे को तान इक्का माई जगत व्याई, जपजी सामे अथिन चेले परवान। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, कि एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव शंकर। एका माई मतलब शक्ति, परमात्मा, शक्तिमान शिव। उस शक्ति के ये 3 रूप पहले बने आगे,
एक संसारी ब्रह्मा, एक भंडारी विष्णु, एक लाए दीवान शिव जी, शिव शंकर। तो दुर्गा, पहले प्रवचन में हमने ये समझा कि दुर्गा, दुर्ग मतलब ये किला, हमारा शरीर, और उस पे सोई हुई शक्ति जो संसारियों में सो चुकी है, सोई हुई है, लेकिन उसके शरीर में रहते हुए ये सब कुछ शरीर की जो परवरिश हो रही है और शरीर बढ़ता जा रहा है और अंत को प्राप्त हो रहा है, ये उस दुर्गा शक्ति का ही कमाल है। दुर्गा या शक्ति उपासना काल की माया की पकड़ से बाहर है। दुर्गा इतनी सीमित नहीं कि उसको सिर्फ एक स्त्री समझ लेना, एक औरत समझ लेना और उसको उसके रूप में ही पूज लेना। दुर्गा के सब मंत्र इस एक एक प्रवचन में हम आपको आगे बताएंगे कि सब मंत्रों से सर्व मंगल मांगल है, ये सिद्ध हो जाएगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, ये सब बातें हम एक एक प्रवचन में हम नवरात्रों में हम सिद्ध करते जाएंगे। तो पहले कोई ये ना समझे कि यार अब दुर्गा माता का आ गया उपदेश, तो हम तो मानते नहीं, हम तो पौना हरि लखदाते को मानते हैं, या हम तो संत महात्मा में मानते हैं, ये देवी देवता तो माया के अंडर है, हम इनके क्यों मानने 84 लाख। क्योंकि सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने जिस इस दुर्गा की मूर्ति को तैयार किया था और जो ज्ञान समझाया था कलयुग माया के प्रभाव के कारण, या जो नाम के पंडित या ब्राह्मण बन गए, उन्होंने अपना कर्म कांड बिजनेस सिद्ध करने के लिए या लालन पालन करने के लिए उसको कर्म कांड में सारा डाल दिया, और आज तक अभी तक वो अनंत वे अंत शक्ति है, जो आदि शक्ति, नारायणी शक्ति, मंगलकारी शक्ति, उसको हम समझ नहीं पाए। तो रब्बी उपदेश के माध्यम से पहले प्रवचन में सबसे जो जरूरी बात थी कि दुर्ग ये शरीर, उसके अंदर शक्ति का नाम दुर्गा कहते हैं। गिरो फकीरों, संतों, महात्मा, जोगी नाथों में ये शक्ति प्रकट है, इसको ही शिव शक्ति कह लो। इसलिए परमात्मा की बहुत सारी शक्तियां हैं, अनंत शक्ति हैं उसमें जो शक्ति है परमात्मा में, शक्ति के कारण वो शक्तिमान है। आग में जलाने का गुण है, तो जलाना उसकी शक्ति है। तुम आग कह दो, जलाना अपने आप ही साथ आ गए। शिव कह दो तो शिव शक्ति अपने आप ही साथ आ गई। दूध आ गया तो सफेदी अपने आप ही आ जाएगी। ये दोनों एक स्वरूप और हिंदुस्तान भारत में सनातन धर्म में ऋषियों ने जहाँ शक्तिमान को नर विष्णु नारायण और राम कृष्ण के रूप बताया, दर्शाया, साकार स्वरूप, वैसे ही उन्होंने चंडी, काली, दुर्गा इसके स्वरूप भी समझाया, ताकि यहाँ नारी को भी वैसे ही समान मिले, उसको संसार में इज्जत मिले। और भगवान समदर्शी है, वहाँ नर नारी का भेद नहीं। ये एक लिंग पुलिंग के चेंज होने से बाकी तो सारा शरीर नर नारी का एक जैसा, आंखें वैसी, कान ऐसे, हाथ ऐसे, पैर ऐसे, तो उससे इन शरीर की बंधन के एक अंग के बदलने से नारी कहीं किसी भी जगह से नखिद्ध नहीं है। उसमें भी वो शरीर, उसके शरीर में भी वो ज्योत है, वो ज्ञान है। वो चाहे इस ज्ञान को प्रकट करके उस दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। और दुर्गा शक्ति कोई लेडीज नहीं कि शेर पे बैठी हुई कोई लेडीज, ये तो साकार रूप एंड में भगवत उनका रूप है। आगे बताएंगे प्रवचनों में कि जैसे विष्णु का रूप दिखाया गया सच्चिदानंद, एक हाथ में गदा, एक में शंख, एक में सुदर्शन चक्र, सर्वव्यापक, एक में फूल। फूल क्या है? विवेक। शंख क्या है? आनंद। गदा क्या है? सत्य। तो सच्चिदानंद विष्णु को कहते हैं। तो फोटो बना दी ऋषियों ने और हमें समझा दिया। हम फोटो को तो पूजने लगे, मूर्तियों को, उसके अंदर जो ज्ञान है उससे हम दूर होते गए और होते ही जा रहे हैं कलयुग में, काल माया के प्रभाव के कारण। ऐसे ही ये अष्टभुजाओं से सजी हुई, शेर पे बैठी हुई ये तस्वीर हमको बहुत कुछ कहती है, सिखाती है, जो हम आगे के उपदेशों में तुम्हें बताएंगे, समझाएंगे। इस प्रवचन में सबसे पहले सिद्ध हुआ कि दुर्गा, दुर्ग एक शरीर है हमारा, और उसके अंदर की शक्ति को दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा शक्ति से ये सृष्टि हरी भरी है, हरियाली है, हमारे शरीर बड़ा आ रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, पहाड़ों की गर्जन
पानी का बरसना, ये सब 5 महाभूत आकाश, अग्नि, वायु, जल, ये सब दुर्गा की अद्भुत शक्तियों का प्रतीक है, जिसने 5 तत्वों को, तुम्हारे ये 5 महाभूतक शरीर को तैयार किया। वो शिव की शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति है। नारायण इसलिए परमात्मा जितनी ही शक्तिमान है, उसमें शक्तिमान में शक्ति में कोई भेद नहीं। शक्तिमान शक्ति के कारण शक्तिमान है और शक्ति शक्तिमान के कारण, इसलिए ये दोनों एक स्वरूप है। राधा कृष्ण का, सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, शिव पार्वती का। ये आगे के प्रवचनों में हम बताएंगे। ये पहला प्रवचन हमारा था, अगले प्रवचन में हम बताएंगे अब ये शक्ति जागेगी कैसे। ओम दम दुर्गाए, तो इसी को जगाने को जगराता कहते हैं। बाहर टेंट लगा लेना, बेटे गा लेनी, नाच लेना, ये सब बाहरी रंगा एक हमें समझाने के लिए, और उसके अंदर जिसके अंदर जगराता, उसकी खुशी का ये प्रतीक है। ये जगराता किसको कहते हैं, उसमें किसने जागना होता है। जब नवरात्रे 9 रातों की रात, जिसमें कहते हैं वैष्णो देवी ने तपस्या की कि रामचंद्र जी रावण का वध कर दें। राम भी अंदर है तुम्हारे, रावण भी अंदर है, ये 9 ज्योति भी अंदर है। एक एक प्रवचन से अगले प्रवचन में ओम दम दुर्गाए और इसके प्रति जगराते को समझाएंगे। पहले जब जगराते शुरू हुए थे, वैसे ऋषि मुनि संत महात्मा लोग थे जो हमें ही समझाते थे कि हे माई सच्चियाँ जोता वाली, इसका मतलब क्या है, 80 4 84 कट्टन वाली देव। तो अब तो क्या हाल हो रहा है ये सब आपको पता है। और आजकल तो झांकियाँ बना के, ये कृष्ण जी की झांकी, ये माता की झांकी बना के, इन्हीं सब चीज़ों में हम पड़ गए हैं, कर्मकांड में और बाहिरंगा दिखावे में। अंदर जो हमने जगराता की नॉलेज प्राप्त करनी थी, उससे हम दूर हुए। इसलिए ऐसा सब करने से हमें तो दुर्गा के पास जाना था, अपनी माता के पास, जगजननी के पास। तो हम और आगे से आगे उनको ना समझने के कारण दूर होते जा रहे हैं। तो रामदास की तरफ से ये दुर्गा नाम मतलब आपने इस प्रवचन में समझा। अगले में समझाएंगे ओम दम दुर्गाए का मतलब और जगराते का मतलब। गुरु प्यारी सारी साध संगत को ये निवेदन है कि ये ज्ञान आगे सबको, ईश्वर प्रेमी को, माता रानी के प्रेमियों को, देवी दुर्गा, चंडी, काली, मुंडा देवी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा माता, कमख्या, कत्याणी, ये सब क्या ज्ञान है, ये अब रब्बी उपदेश रिकॉर्ड करके आपको समझाएंगे। जिन बच्चों ने गुरु प्यारी गुरु संगत गुरु स्वरूप है, इस सच्चे पक्के ज्ञान को आगे अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों से, जब गुरु प्यारी संगतों को शेयर किया है, उनके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। और बाकी सब गुरु प्यारी संगत को भी ये ज्ञान पहुंचाया जाए। अगर आप सब्सक्राइब और अपडेट करोगे बेल आइकन से, तो आपको अपडेट प्रवचन हमारे मिलते रहेंगे, जैसे जैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके पास आते रहेंगे। इसलिए हम परमात्मा को या इस शक्ति को, रब्बी उपदेश का माध्यम है कि वो बेअंत है, असीम है, अनंत है, उनको हम सिर्फ एक लिमिटेड पावर से ना जान लें कि सिर्फ संसारिक ही हमारे काम छोटे छोटे ये शक्तियाँ या देवी देवता कर सकते हैं। वो हमें क्या बताना चाहते हैं मंत्रों से, अपनी मूर्तियों के माध्यम से। जैसे तुमने साइन बोर्ड देखा, दिल्ली इतने किलोमीटर, तो तुम बोर्ड के पास नहीं रुकेगे, तुम आगे चले, यात्रा आगे देखा, दिल्ली 200 किलोमीटर। तो ये सब मूर्तियाँ, ये हमें इस दुर्गा, इस शक्ति को प्रकट करने के लिए सब मंत्र जगराते उसको अपने शरीर में, उस दुर्गा शक्ति जगजननी हमारी माँ को पाने के लिए, समझने के लिए है। एक स्कूल में तुमने देखो काम किए, कंपनी में तुम्हें 1 लाख मिला, एक में किया 8 घंटे काम, तुम्हें 10 रुपये मिले, तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। इसलिए रब्बी उपदेश का माध्यम है, हम पौना हरि को, लखदाता जी को, गुरु नानक जी को, दुर्गा को, राधा कृष्ण को, सीता राम को, इन सब को आध्यात्मिक ज्ञान जो इनमें छुपा है, भव्य दिव्यता इनकी, उसको समझे। फिर चाहे हम कुछ ही मांगे, जब पता ही ये प्रधानमंत्री है, चाहे उससे 5 रुपये मांग के आगे जाए, चाहे वो पूरे देश का राजा, उसके हिसाब से मांग ले। तो ये मांगना तो अपने ज्ञान के हिसाब से होता है,
अपने संस्कारों के हिसाब से होता है कि हमें कितना ज्ञान मिला है, हम कितना उस आराध्य इष्ट को समझते हैं। उसको हम सोचेंगे इसके बाद 50,000 रुपये ही है तो हम ठीक है 40 मांग लेंगे, 30 मांग लेंगे, 20 मांग लेंगे। जब पता नहीं तो अनंत है, बेअंत है, इससे तो कुछ मर्जी मांग लो। तो मांगने वाला क्या है, मांगना क्या है, ये संस्कारों पे और हमने जैसे गुरु किए या हमें जैसा ज्ञान मिला उस पर डिपेंड करता है। ज्ञानी महापुरुष गुरुमुख लोग कुछ और मांगते हैं, मनमुख लोग कुछ और। ये नश्वर नित्य व्यक्ति वस्तुओं में ही दयानु भक्त का क्यों इतना नाम हुआ। पीपा शाह जी ये दोनों दुर्गा माता के, रामकृष्ण परमहंस ये काली माँ के वर्ग थे। पर जब संत मत इनके साथ जुड़ी, संत मिले, तोतापुरिया ने उनको समझाया, कबीर फरीद जी ने समझाया कि दुर्गा क्या है, ये एक शक्ति है, इसको समझो। दुर्गा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, जिसका अंत में जाके तुम्हें तो साधना के बाद दर्शन होगा। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साथ संगत को सच किरदार कहते हैं।